हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान बोर्ड की त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 6.1। हम इससे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों की टेबल सीख चुके हैं, मतलब साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हमें पता है। अब हमें इस प्रश्नावली में मात्र उन मानों को रख के गणना करनी है, तो प्रारंभ करते हैं। हमें प्रश्नों को हल करने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम याद नहीं करते। जब हम इस टेबल को देखकर बार बार मानों को लिखेंगे तो हमें ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री बराबर का चिन्ह, 2 साइन के बीच में गुणा का निशान, साइन 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार कोस 45 का मान वो भी 1/√2। अंश के अंदर 2 है और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, यानी हर में 2 और अंश में 2। 2 से 2 कट गया, बचा 1 उत्तर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, माइनस का चिन्ह, साइन 45 का मान 1/√2, गुणा का निशान, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। अब हम लिखेंगे 1/2 और वर्गमूल 2 को गुणा करने पर 2√2, यानी 5 लिख दिया, माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार ऊपर गुणा वर्गमूल 3 और 1 का गुणा वर्गमूल 3, और नीचे 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2√2। जब 2 और वर्गमूल 2 का गुणा करते हैं तो 2 को पहले लिख देते हैं और वर्गमूल 2 को बाद में। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे वे आएगा 2√2, क्योंकि दोनों में हर समान है। जब दोनों में हर समान होता है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अंश होते हैं उसी प्रकार उसको लिख दिया जाता है, यानी 1 - वर्गमूल 3। यह है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3 के अंदर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसलिए स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के घात 2 लगा देते हैं, प्लस की जगह प्लस 2, गुणा का चिन्ह, कोस 45 का मान 1/√2, इस पे भी घात 2 है, इसे घात 2 लगा देंगे, प्लस 3 tan 60 का स्क्वायर, यानी tan 60 का मान वर्गमूल 3, स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। स्क्वायर का मतलब अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 गुणा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3। बीच की टर्म 2 से 2 काट दें, आसान हो जाएगा, बराबर 1/4 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, 9 और 1 10, 1/4 प्लस 10। इनको जोड़ने के लिए 10 के नीचे 1 लिख दिया जाता है और इनका लघुत्तम लेंगे 4। 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1, प्लस 1 का भाग 4 में 4, 4 का 10 से गुणा 40। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 41/4। जब इसका हम रूपांतरण करेंगे मिश्र भिन्न के अंदर, 4 का भाग देके 4 ढाई 40 और बचा 1/4 उत्तर।
प्रश्नावली 6.1 का चौथा प्रश्न दिया गया है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो आपकी सुविधा के लिए साइड में सारणी दे दी गई है, अपने को इसे देख देख के मान लिखने हैं। जैसा बता चुके हैं, जब बार बार हम इसे लिखेंगे तो ये मान हमको अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 3 की जगह 3, साइन 60 का मान टेबल में हम देखें वह है √3/2। तो कोई भी चिन्ह नहीं, इसलिए √3/2। माइनस के नीचे माइनस, 4 के नीचे 4। साइन क्यूब 60, पहले देख चुके हैं साइन 60 का मान। क्यूब का मतलब 3 बार, इसलिए हम लिखेंगे वर्गमूल 3/2 गुणा वर्गमूल 3/2 गुणा वर्गमूल 3/2। 3 और वर्गमूल 3 का गुणा दोनों को पास पास लिख दिया जाता है, गुणा हो गया बटा 2। अब माइनस का चिन्ह, अगले वाले पद में हमें पता है जब वर्गमूल वाली संख्याओं को गुणा किया जाता है तो 2 बार गुणा करने पर उनका वर्गमूल चिन्ह हट जाता है। तो हम लिखेंगे 4 गुणा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 बटा 2 का 2 से गुणा 4 और लास्ट वाला वर्गमूल 3/2 ऐसे का ऐसा। हम देख सकते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे कट गया। पहला पद 3 वर्गमूल 3/2, दूसरा पद भी है 3 वर्गमूल 3/2। 20 में माइनस का चिन्ह है, इसलिए दोनों आपस में कट जाएंगे, शेष बचेगा 0। उत्तर। अब लेते हैं हम 5वां प्रश्न। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 5 की जगह 5 गुणा कोस 60 का मान 1/2, लेकिन यहाँ वर्ग है इसलिए 2 बार। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1, स्क्वायर का मतलब 2 बार। बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार। प्लस कोज स्क्वायर 45, कोज 45 का मान 1/2, स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा। पहले पद में हम सभी मानों को एज इट इज़ जैसा है वैसे के वैसे रख देते हैं। इसके बाद हमको गणना करनी पड़ती है। वही विधि अंश और हर की गुणा की बहुत आसान, और जोड़ और बाकी की लघुत्तम लेकर। तो पहले पद में 5 का 1 का और 1 का गुणा हुआ 5 बटा 2 और 2 का गुणा हुआ 4, प्लस 4 1 और 1 ऊपर अंश था इसलिए 4, नीचे 2 और 2 था इसलिए 2 दूनी 4, माइनस 1 का गुणा 1, ये ऊपर वाली संख्या चल रही है, बटा। इसी प्रकार नीचे 1 और 1 का गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, प्लस का चिन्ह, 1 का गुणा 1 से 1, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा 2, समान होने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। 4 और 4 को काटा जा सकता है, इसका मतलब 1, इसलिए हम लिखेंगे 5/4 प्लस 1 माइनस 1 बटा। नीचे वाली संख्याएं हर अलग अलग है, इसलिए नीचे वाली संख्याओं का अलग से लघुत्तम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4। नीचे 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 का 4 में भाग दिया 2 बार, और उस 2 का ऊपर 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। इसी लाइन के अंदर हम ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस का 1 है और 1 माइनस का 1, हम इन दोनों को भी आपस में काट सकते हैं। तो ऊपर संख्याएं बच गई 5/4 और नीचे बच गई 3/4। आगे लाइन में
जैसा हम समझ सकते हैं। बटा में संख्याएं होती हैं यानी भाग में संख्याएं होती हैं, तो गुणा में बदलने पर अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया जाता है। यानी 5/4 ऐसे का ऐसा गुणा 3/4 की जगह ये हो जाएगा 4/3 और 4 कट गया, तो उत्तर आया 5/3। हमारी बुक के अंदर इसके उत्तर अलग आ रहे हैं, उसका कारण प्रश्न के अंदर या उत्तर के अंदर मिसप्रिंटिंग है। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 4 की जगह 4, कोट 45 डिग्री यानी उसका मान होता है 1 और स्क्वायर यानी 2 बार 1, माइनस सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान 2 और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है यानी ये भी 2 बार, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार, वर्गमूल 3/2, प्लस कोज स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 90 का मान होता है 0 और 0 को 0 से गुणा करें तो भी 0, बराबर के नीचे बराबर, 4 को 1 से गुणा फिर 1 से गुणा 4, माइनस 2 दूनी 4, प्लस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 और 2 और 2 का गुणा 4, 0 को छोड़ देते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गया, सिर्फ बचा 3/4 उत्तर। प्रश्न नंबर 7, साइड में आपको टेबल आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसको देखकर इसके मानों को रख सकें। जैसा मैं बता चुका हूँ, जब आप इस पूरी प्रश्नावली को देख देख के मान लिखेंगे तो अंत तक जाते जाते आपको ये टेबल याद हो जाएगी। प्रारंभ करें। बराबर का चिन्ह, 4 की जगह 4, कोट 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 2 बार क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस, ऊपर 1 था इसलिए 1/साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 गुणा 1/2, माइनस का चिन्ह, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 1/वर्गमूल 2। नेक्स्ट स्टेप, बराबर के नीचे बराबर, 4 की जगह 4, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 3। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग, 7 में 4 से पहले माइनस लगेगा इसलिए ये माइनस चिन्ह चलता रहेगा, प्लस नीचे 1/2 था इसलिए ये जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो लिखा जाएगा 2/1 गुणा 2/1, माइनस 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का गुणा 2, आगे बराबर माइनस 4/3 प्लस 2 का 2 से गुणा 4/1 माइनस 1/2। ये बन गई भिन्न राशियाँ, इनको जोड़ने घटाने का नियम, लघुत्तम लेना, इन तीनों का लघुत्तम एक साथ वो आता है 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24, माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से यानी 3, -8 और -3 ऊपर माइनस की राशियां हैं इसलिए माइनस की राशियां अलग जुड़ जाएगी, चॉइस ऐसे का ऐसा, और 8 और 3 जोड़ा तो आ गया -11/6। जब चॉइस में से 11 घटाएंगे बचेगा 13/6 उत्तर। प्रश्न नंबर 8, देखने में बड़ा प्रश्न लेकिन आपको सिर्फ टेबल देखनी है और टेबल में इनके मान रखने हैं। सबसे पहले प्रारंभ करें बराबर के चिन्ह से, tan 60 का मान देखें टेबल के अंदर, वह है वर्गमूल 3 इसलिए वर्गमूल 3 लिखकर 2 बार गुणा कर दें,
प्लस का चिन्ह 4 गुणा साइन 45, जिसका मान टेबल में है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 गुणा 1/वर्गमूल 2, क्योंकि ये वर्ग है, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 90 का मान 1 यानी 1 गुणा 1 बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 ऐसे का ऐसा गुणा सेक 30 का मान टेबल के अंदर दिया है 2/वर्गमूल 3, इसलिए लिखेंगे 2/वर्गमूल 3 गुणा 2/वर्गमूल 3 वर्ग होने के कारण, प्लस कोसेक 60, इसका मान होता है 2/वर्गमूल 3, इसलिए यहाँ पर भी 2/वर्गमूल 3 गुणा 2/वर्गमूल 3, माइनस का चिन्ह कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3, और क्योंकि वर्ग है इसलिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अगली स्टेप बराबर का चिन्ह प्रारंभ करेंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 से गुणा होगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, 3 प्लस 4 बटा वर्गमूल 2 का और 2 का गुणा 2, जो कि कट के हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा 1 1। अब नीचे चलते हैं, 3 गुणा 2 का 2 से गुणा 4 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा 3, 3 को काट दिया 3 से, प्लस 2 दूनी 4 बटा वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा 3, माइनस का चिन्ह वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3, जिसके नीचे 1 लिख दिया जाता है, बराबर के नीचे बराबर, ऊपर लिखेंगे हम 3 और 2 5 और 1 6, नीचे वाली राशियों में 3 राशियाँ थी, हम इसका लघुत्तम लेंगे जो कि आएगा अपने पास 3, 4 तिया 12 प्लस 4 और 3 तिया 9 बराबर 6/12 में 4 जोड़े 16, और 16 में से 9 कम करेंगे तो बचेगा 7/3। अब ये जो नीचे 7/3 दिया गया है, जब इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर जाके अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/7, ऊपर का गुणा 6 तिया 18/7, उत्तर। प्रश्न नंबर 9 प्रारंभ करेंगे, टेबल आपके साइड में, जिसको देखकर हम इनका मान रखेंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, माइनस की जगह माइनस, साइन 90 का मान 1 प्लस 2 और कोस 0 का मान 1 यानी 2 गुणा 1 बटा टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3, कोई चिन्ह इनके बीच में इसलिए गुणा का चिन्ह मानेंगे, और टेन 60 यानी वर्गमूल 3, नीचे का वर्गमूल 3 और ऊपर का वर्गमूल 3 कट गया, शेष 1 बचेगा, ऊपर की तरफ 1/2 माइनस 1 और प्लस का 2, जो नीचे 1 है हर में 1 होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। जब 2 में से -1 घटाएंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस का 1। इनको जोड़ने का वही तरीका, 1 के नीचे 1 लिख दें, इनका लघुत्तम ले लें 2, और ये आएगा 1 प्लस 2 यानी 3/2, उत्तर। प्रश्न नंबर 10, सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 2 की जगह 2, टेन और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा का चिन्ह, और टेन का मान हो 30 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3, बटा की जगह बटा, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब टेन 30 का मान 1/वर्गमूल 3 और स्क्वायर यानी 2 बार 1/वर्गमूल 3। इसमें देखने की बात यह है कि ऊपर का गणना अलग और नीचे की गणना अलग करते रहेंगे।
ऊपर की गणना 2 को 1 से गुणा 2 बटा वर्गमूल 3, ये ऊपर का हो गया। नीचे का करेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा 3। हर के अंदर हम जब लघुत्तम लेंगे ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। नीचे लिखेंगे 3 लघुत्तम 3 माइनस 1 यानि 2 बटा वर्गमूल 3 बटा 2 बटा 3 बराबर। जब अंश और हर के अंदर दोनों संख्याएं बटा में आती है तो नीचे वाली संख्या को गुणा करते हैं, और वो भी अंश को हर में बदलकर और हर को अंश में बदलकर। यानी हम लिखेंगे 2 बटा 3 को 3 बटा 2। और ये जो ऊपर वर्ग 3 दे रखा है, जब हम वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो भागों में इसको बांट सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 होता है। अब एक वर्गमूल 3 और एक वर्गमूल 3 कट जाता है, इसी प्रकार 2 और 2 कट जाता है, सिर्फ बचता है आपके पास वर्गमूल 3। ये इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 11, इसके अंदर x का मान ज्ञात करना है। कोस 60, कोस 30, साइन 60, साइन 30 सबके मान रख के सबसे पहले इसकी गणना करेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वलाइज करेंगे। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह रखेंगे। कोस 60 है, कोस 60 का मान 1 बटा 2 और दोनों के बीच में कोई चिन्ह इसलिए गुणा का चिन्ह। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बटा 2 प्लस की जगह प्लस। साइन 60, साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटा 2, कोई चिन्ह नहीं बीच में इसलिए गुणा का चिन्ह। साइन 30 इसका मतलब 1 बटा 2 बराबर के नीचे बराबर। 1 और वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 बटा 2 दूनी 4 प्लस वर्गमूल 3 और 1 का गुणा वर्गमूल 3 और नीचे का गुणा 2 दूनी 4, बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए हमको अब लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम क्योंकि हर समान है इसलिए 4 लघुत्तम आएगा, और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी जाती है। जब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ा जाता है तो बताया जा चुका है, ये लिखा जाएगा 2 वर्गमूल 3 और नीचे 4। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेष बचा अपने पास वर्गमूल 3 बटा 2। अब हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोस x का मान था, इसलिए हमको वर्गमूल 3 बटा 2 देखना होगा टेबल के अंदर ये कोस में कितने डिग्री का मान होता है। तो यदि हम टेबल ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कोस 30 का मान वर्गमूल 3 बटा 2 होता है, इसलिए इसे कोस में ही देखना पड़ेगा। ये इसकी जगह लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। जब हमने इसको कोस 30 लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड कोस x है तो x का मान 30 हो गया, यह हर कोई बता सकता है, इसलिए x बराबर 30 डिग्री। उत्तर। 11वां प्रश्न का दूसरा भाग, इसमें भी हमको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x है और राइट में मान है, मान रखने हैं, उसकी गणना करनी है। गणना करके जो आए उसको साइन की टेबल में देखकर साइन में कन्वर्ट कर देना है और 2x के बराबर कर देना है। बराबर के नीचे बराबर। साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटा 2, कोस 30 का मान भी वर्गमूल 3 बटा 2, माइनस की जगह माइनस। कोस 60 का मान 1 बटा 2, साइन 30 का मान भी 1 बटा 2। पहले गुणा वाला काम, वर्गमूल 3 और 3 का गुणा 3 बटा 4 माइनस 1 का 1 से गुणा 1, 2 दूनी 4। लघुत्तम लेंगे, दोनों जगह 4, 4 लघुत्तम आएगा, ऊपर वाली राशि ऐसी की ऐसी, यानी इसको लिखेंगे हम 2 बटा 4। जब ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। अब हमको 1 बटा 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन की टेबल में। कोण के अंदर 1 बटा 2 आता है साइन 30 डिग्री का मान। लेफ्ट हैंड साइड में साइन हो तो हम साइन में बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कोस हो तो कोस में बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टेन हो तो टेन में बदलेंगे। अब जब दोनों तरफ साइन हो गया तो हम देख सकते हैं 2x था वो 30 के बराबर हो गया। जब x मालूम करना हो, 2 राइट हैंड साइड में आता है तो ये भाग हो जाता है, नीचे चला जाता है, और जब 2 का 30 में भाग देते हैं ये जाता है 15 बार, तो x का मान आ गया x बराबर 15। उत्तर। प्रश्न नंबर 11 तीसरा पार्ट, इसमें भी
लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड की गणना करेंगे। बराबर के नीचे बराबर, साइन 30 का मान 1/2, प्लस की जगह प्लस, साइन 45 का मान 1/2, कोस 45 के बीच में कोई चिन्ह इसलिए गुणा का चिन्ह, कोस 45 का मान भी 1/2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, साइन 90 की जगह 1। तो इस तरीके से साइन और कोस का मान रख दिया जाता है। बराबर के नीचे बराबर, 1/2 की जगह 1/2, प्लस ऊपर का गुणा 1, नीचे का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, प्लस 2 एकम 2, जिसके नीचे बटा 1 लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं 2, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 और 2 का 2 से गुणा होगा 4। इन जब सबको मिलाया ये हो गया 6/2। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 3। अब हम जो वर्गमूल 3 लेफ्ट हैंड साइड था इसको भी राइट हैंड साइड लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रह जाएगा tan 2x और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3/3। अब वही विधि, जो ऊपर वर्ग 3 है इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, यानी वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 में। इससे ये होगा कि नीचे का वर्गमूल 3 और ऊपर का वर्गमूल 3 कट जाएगा। अब शेष रह गया वर्गमूल 3, लेफ्ट हैंड साइड में है 10, इसलिए इसको भी 10 के अंदर बदलना पड़ेगा। 10 की सारणी में हम जानते हैं वर्गमूल 3 होता है tan 60 का मान। जब दोनों तरफ 10 बदल गया तो इससे पता चला कि 2x बराबर हो गया 60 और x बराबर हो गया आपके पास 60/2। जब हम 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 1 शून्य है, यानी x का मान हो गया 30। उत्तर प्रश्न नंबर 12 आपकी सुविधा के लिए साइड में टेबल। प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। LHS बराबर कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2, प्लस की जगह प्लस, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर वर्गमूल 3/2 और वर्गमूल 3/2 ऊपर की तरफ एलसीएम लेंगे 2 आएगा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3। ये लाइन थोड़ी बड़ी खींचते हैं ताकि ऊपर का हिसाब अलग और नीचे का हिसाब अलग। हम नीचे भी लघुत्तम ले लें 2, आएगा आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 1। इस प्रकार वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा आपके पास 2 वर्गमूल 3/2 और नीचे की तरफ राशि है 2 3 और 1 4, 4/2। आपको नीचे वाली राशि को ऊपर लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, जिसमें अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं, यानी बचेगा 2 वर्गमूल 3/2, यानी ये ऐसे का ऐसे। और नीचे वाली राशि थी 4/2, इसको लिख देंगे 2/4। 2 से 2 कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर आ गया वर्गमूल 3 और नीचे आ गया 2, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 13, इसमें भी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 की जगह 4, बीच में कोई निशान नहीं इसलिए गुणा का निशान, कोट 45 का मान 1 गुणा 1 2 बार, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक का मान 2 और स्क्वायर यानी 2 बार, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार, बराबर के नीचे बराबर, 4 1 1 का गुणा 4, 2 का 2 से गुणा 4, माइनस 1 और 1 का गुणा 1 और नीचे 2 और 2 का गुणा 4।
ये +4 और -4 कट गए, हमारे पास आया -1/4 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चाहें तो अलग अलग कैलकुलेट कर लें, क्या चाहे दोनों को एक साथ चलाएं। हमको पक्षांतर नहीं करना है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान निकाल कर इन्हें बराबर सिद्ध करना है। साइड में टेबल दी गई है, इसको देखेंगे और साइन कोसेक के मान रखेंगे। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न के अंदर 4 साथ में है, हम प्रारंभ करें। 4 की जगह 4 गुणा 1/2 साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार प्लस 3 कोस 60 का मान 1/2 tan 45 का मान 1 बराबर की जगह बराबर 2 की जगह 2 गुणा सेक 45 यानी वर्गमूल 2 स्क्वायर यानी 2 बार माइनस कोस 90 डिग्री 90 का मान 1 स्क्वायर का मतलब 2 बार। हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चाहे तो 2 से काट दें, 2 दूनी 4 और ये 2 को अगेन 2 से काटा जा सकता है क्योंकि ये सब गुणा में हैं। यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता तो हम इन्हें नहीं काट सकते थे। ऊपर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का जब गुणा करेंगे 3 और नीचे बटा 2 प्लस का चिन्ह, ये आपस में गुणा हो रहे हैं। ऊपर की साइड में 3 1 और 1 सबका गुणा 3 नीचे 2 बराबर 2 ऐसे का ऐसा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणा हुए तो 2 माइनस 1 और 1 का गुणा 1। लेफ्ट हैंड साइड में लघुत्तम ले लें 2 क्योंकि दोनों में हर समान है इसलिए हम अंश को समान रख देंगे बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 1 3 और 3 मिलाए 6/2 बराबर 4 में से गए तो 3 और लेफ्ट हैंड साइड में 2 को 6 से काटेंगे 2 तिया 6 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 15वां प्रश्न, इसके अंदर भी टेबल को देखकर सारे मान लिखने हैं और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट नहीं करना। ये गणना करके 4/3 दे रखा है यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारे मान रखेंगे और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो 4/3 आना चाहिए। लिखने की विधि प्रारंभ करें। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक 45 का मान वर्गमूल 2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार। सेक के और कोसेक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का चिन्ह। सेक 30 का मान होता है 2/3 वर्ग है इसलिए 2/3 2 बार। फिर कोई चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह। साइन 90 का मान 1 वो 3 बार गुणा, क्यूब है इसलिए 3 बार गुणा। कोस 60 का मतलब 1/2 बराबर के नीचे बराबर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 बटा वर्गमूल 3 और 3 का गुणा 3 और 1 का गुणा 1 और रह गया 1/2 यानी 1/2 2 से कट गया 2, ये बच गया 4/3 जो कि हमारी राइट हैंड साइड बराबर की जगह बराबर और लिख देंगे राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। 16वां प्रश्न, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है यानी पक्षांतर नहीं करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, दोनों मान बराबर आने चाहिए। प्रारंभ करें। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटा साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 माइनस का चिन्ह साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बीच में बराबर।
साइन टेन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 प्लस का 1 बटा टेन 60 का मान वर्गमूल 3 और टेन 45 का मान 1। चिन्ह वैसे के वैसे, सिर्फ हमको मान रख देने हैं। अब गणना करने के लिए हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। ऊपर 2 2 है इसलिए लघुत्तम 2 और ऊपर वाली राशि ऐसी की ऐसी। ये चिन्ह थोड़ा लंबा ताकि नीचे और ऊपर का पता चल सके। इसमें भी लघुत्तम 2 और ऊपर राशि ऐसी की ऐसी बराबर वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अंश और हर और उसके नीचे भी अंश और हर दिया हुआ है। जब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, यानी अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 2 ऊपर और नीचे वाली राशि में 2 ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 माइनस 1 ऐसे कैसा रहेगा। इस प्रकार ये 2 से 2 कट जाएगा और राइट हैंड साइड अपना वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 चल रहा था, जो ऐसे कैसा रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 17। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यानी कोस थीटा साइन थीटा दे रखे हैं, इनको टेबल में देखकर इनका मान लिखना है और गणना करनी है। प्रारंभ करें 2 ब्रैकेट के बाहर ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट ऐसे का ऐसा, कोस 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार, प्लस की जगह प्लस, टेन 60 डिग्री वर्गमूल 3 होता है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, ब्रैकेट बंद, माइनस का 6 ब्रैकेट साइन 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार, माइनस का चिन्ह बीच में, टेन 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3 स्क्वायर है इसलिए ये भी 2 बार, ब्रैकेट बंद, बराबर 2 बार चलता रहेगा। अब गुणा वाला काम पहले करते हैं, प्लस वाला बाद में करेंगे। 1 और 1 का गुणा 1 वर्गमूल 2 का 2 प्लस 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 जिसे हम बटा 1 लिख देते हैं, माइनस का 6 ब्रैकेट 1 का गुणा 1 से 1 वर्गमूल 2 का 2 माइनस 1 और वर्गमूल 3 का बटा 3। अब हमको ब्रैकेट वाली जो राशियाँ हैं उनके अंदर लघुत्तम लेने हैं। 2 बाहर ही चलता रहेगा, 2 और 1 का लघुत्तम 2 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 और इसके अंदर भी लघुत्तम 6 आएगा। हम लिखेंगे 3 माइनस का 2 बराबर 2 बाहर है गुणा 7 बटा 2। इसी प्रकार माइनस 6 गुणा 3 में से 2 गया 1 बटा 6, या 6 से 6 कट गया या 2 से 2 कट गया, यानी बचा 7 माइनस 1 बराबर 6, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हम लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। 18वां प्रश्न, इसमें भी साइन कोस की टर्म को टेबल में देखकर रिप्लेस कर देना है, यानी इन्हें हटाकर इनके मान रख देने हैं। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा वर्गमूल 3 2 बार स्क्वायर होने के कारण, प्लस कोसेक 45 यानी वर्गमूल 2 2 बार, ब्रैकेट ऐसे कैसे बंद, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, 2 ऐसे कैसा, गुणा का चिन्ह, कोस 60 का मान 1 बटा 2 प्लस साइन 90 का मान 1 टेन 45 का मान 1। इस प्रकार 2 से 2 काट सकते हैं और पहले वाले ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 बटा वर्गमूल 3 का 3 प्लस वर्गमूल 2 का गुणा 2 बटा 1 लिख दिया जाएगा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 1 और 1 यानी कुल मिला के हो गए 3, इनको हम 3 लिख सकते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में लघुत्तम लें 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 का 4 से गुणा 4 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 2 से गुणा 6
बाहर 3 ऐसे का ऐसा, 6 और 4 मिलाए तो 10/3 गुणा 3 से कट गया 3, बच गया 10 जो कि हमें दिया गया है। ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 19, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर ब्रैकेट प्रारंभ 1 की जगह 1 माइनस साइन 45 का मान 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट 1 की जगह 1 प्लस कोस 45 का मान 1/2 प्लस 1/2। यानी सबसे पहले हमको साइन और कोस के मान रख कर उन्हें गायब कर देना है और अपने अंक के जो मान हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद हमको सिर्फ लघुत्तम लेना होता है। 1 के नीचे 1 के नीचे 1 लिख देते हैं, तीनों टर्म का लघुत्तम। हम क्योंकि जो 2 होता है इसको वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 बार लिखा जा सकता है, इसलिए उसे लघुत्तम 2 ही आएगा। 1 का 2 में भाग देंगे तो होगा 2 और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो बचेगा 2 माइनस का चिन्ह। अब वर्गमूल 2 का 2 में भाग देंगे तो बचेगा वर्गमूल 2 और उस वर्गमूल 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा वर्गमूल 2 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार, 1 का 1 से गुणा 1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी लघुत्तम आएगा 2, 1 का भाग 2 बार और 2 का 1 से गुणा 2 प्लस वर्गमूल 2 का 2 में भाग देंगे वर्गमूल 2 आएगा, वर्गमूल 2 का 1 से गुणा वर्गमूल 2 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार, 1 का 1 से गुणा 1। इस प्रकार हमने दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लघुत्तम लेकर जोड़ लिया है। अब वर्गमूल वाली संख्या अलग रहेगी और पूर्ण संख्याएं एक साथ जुड़ जाएंगी। यानी ऊपर हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 2/2। इसी प्रकार दूसरे में आ जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 2/2। अब ऊपर वाली राशियां हम देखें, ये एक राशि x प्लस वाई है, दूसरी x माइनस वाई है। हम अब इसमें गुणनखंड के सूत्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का उपयोग करेंगे। यानी एक ब्रैकेट में प्लस में और एक में माइनस में राशि हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 की घात 2। नीचे का गुणा 2 दूनी 4, 3 की घात 2 होता है 9 माइनस वर्गमूल 2 की घात 2 करेंगे तो सिर्फ वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है बटा 4 और 9 में से जब 2 घटाएंगे आएगा 7/4 जो कि आएगा राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 20, दोनों साइड बराबर करनी है। यानी दोनों को चाहे तो हम अलग अलग चाहे तो हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते रहेंगे। पक्षांतर नहीं करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड किसी को नहीं ले जाना और राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड किसी को नहीं ले जाना। कोस 0 का मान 1 की घात 2 यानी 1 गुणा 1 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री यानी वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा प्लस 3 कोसेक 90 का मतलब 1 गुणा 1 बराबर राइट हैंड साइड 2 ब्रैकेट सेक 45 होता है आपके पास वर्गमूल 2 और इसकी घात 2 यानी ये भी 2 बार माइनस फिर है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 यानी वर्गमूल 3 का भी 2 बार गुणा और ये दोनों एक ही ब्रैकेट में क्योंकि 2 भार है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 और 1 का गुणा 1 माइनस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा 3 और 3 का 2 से गुणा 6 प्लस 3 1 और 1 का गुणा 3 बराबर 2 भार था ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2 और वर्गमूल 3 का माइनस का 3। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 6 और 1 और 3 प्लस के हैं इसलिए होगा प्लस का 4 बराबर 2 बाहर है, अंदर 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 2 घटाएंगे चिन्ह आएगा माइनस का 1। लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 होता है
इसी प्रकार 2 को जब -1 से गुणा करते हैं वो भी -2 होता है। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। प्रश्न नंबर 21, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है हमको। ये भी पहले की भांति प्रश्न, बस आपको x की जगह पहले 30 लिख देना है, यानी एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी, बाकी प्रश्न पूर्व की तरह हल करना पड़ेगा। हम सबसे पहले x को हटाएंगे और उसकी जगह 30 डिग्री लिख देंगे। साइन 3 पहले से था, 30 और लिख दिया, बराबर 3 साइन x को हटाया 30 लिख दिया, -4 साइन क्यूब x को हटाया 30 लिख दिया। सिर्फ हमने x को हटा के 30 लिखा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हम ये गुणा दे रखा है, इसको लिख सकते हैं। साइन 3 3 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब हमको पूर्व की भांति टेबल देखकर इनके मान रख देने हैं, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, बराबर का चिन्ह 3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, -4 पहले से है, साइन क्यूब 30 का मान 1/2 होता है, क्यूब है इसलिए इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। हम चाहे तो 4 को और 2 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 को दूसरे वाले 2 से काट देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 चल रहा है, बराबर का चिन्ह है, 3 और 1 का गुणा 3/2, माइनस का चिन्ह, ऊपर सारे 1 थे इसलिए 1 बटा नीचे 2। अब हम राइट हैंड साइड में लघुत्तम 2 ले लें, क्योंकि दोनों के अंदर हर 2 है, और अंश ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। 3 में से 1 गया, 2/2, और 2 से 2 कट गया 1। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान प्राप्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा पार्ट, इसमें भी सर्वप्रथम x को हटाना है और उसके 30 डिग्री लिख देना है। हम लिखेंगे 10 2 गुणा 30 बराबर 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें भी हमने कुछ नहीं, सिर्फ x को हटाकर उसकी जगह 30 लिख दिया है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 और 30 है इसको गुणा करके देख लेना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 60, और राइट हैंड साइड में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अब हमको 10 60 का मान देखना है टेबल के अंदर, जो कि आता है वर्गमूल 3 बराबर राइट हैंड साइड में 2 गुणा 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3, और वो भी 2 बार। लेफ्ट हैंड साइड वर्गमूल 3 बराबर ऊपर आया 2/√3 और नीचे 1 माइनस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 1/3 2/√3, और जब नीचे राशि का लघुत्तम लेंगे वो ऊपर चली जाती है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है 2, और 2 कट जाएगा। ऊपर वाली राशि जो 3 है इसको 2 बार वर्गमूल 3 लिख दिया जाएगा। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटने पर यह वर्गमूल 3 बचेगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी। प्रश्न नंबर 21 का तीसरा पार्ट, इसमें भी x को हटाना है और 30 लिख देना है, यानी लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर वर्गमूल से कैसा 1 माइनस कोस 2 गुणा 30/2। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन 30 का मान 1/2, राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसा, 1 की जगह 1 माइनस कोस 2 और 30 होता है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और नीचे था 2, ऊपर
1/1 माइनस 1/2 मानते हुए हम गणना करेंगे। लघुत्तम ले लें 2, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1, और नीचे जो राशि थी 2, इसको मान लेते हैं 2/1, तो अब हो जाएगा आपके पास 1/2। वर्गमूल का चिन्ह लगाते रहें। ये हो गया आपके पास 1/2 गुणा 1/2 और वर्गमूल का चिन्ह। जब वर्गमूल के अंदर दो राशियां गुणा हो रही हों और उसका वर्गमूल लिया जाए तो उसे एक बार लिख देते हैं और वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया जाता है। ये आ गया 1/2। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। प्रश्न नंबर 21 का चौथा पार्ट, x का वही मान 30 डिग्री। हम लिखें कोस 3 गुणा 30 बराबर 4 कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30। इस लाइन के अंदर हमने सिर्फ x को हटाकर 30 लिख दिया है। 30 और 3 गुणा करेंगे 90। हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं या यहीं हम कोस 90 का मान लिख सकते हैं। कोस 90 का मान होता है 0 बराबर 4 गुणा कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। क्यूब है इसलिए 3 बार 2 और ये वर्गमूल 3/2। माइनस का चिन्ह 3 ऐसे का ऐसा, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 4 गुणा, इनको 2 को गुणा कर लेते हैं पहले, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 और 2 का गुणा 4, और इस वर्गमूल 3 को अलग से लिख देते हैं। माइनस 3 वर्गमूल 3/2। 4 से 4 काट दिया जाता है। ये हो गया 3 वर्गमूल 3/2 और ये भी हो गया 3 वर्गमूल 3/2। दोनों आपस में कट गए, शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप विशेष रूप से याद रखें, जब प्लस माइनस में समस्त राशियां कट जाती हैं तो 0 बचता है, लेकिन अंश और हर में जब राशियां कटती है तो 1 बचता है। प्रश्न नंबर 22 पहले की भांति, लेकिन इसके अंदर एक ए राशि है और एक बी राशि है। तो प्रश्न में जहाँ ए है वहाँ 60 लिख देना है और जहाँ बी है वहाँ 30 लिख देना है। प्रारंभ कर रहे हैं हम। कोट ए की जगह 60, बी की जगह 30, ब्रैकेट बंद बराबर कोट ए यानी कोट 60, कोट बी यानी कोट 30 प्लस का 1 बटा कोट बी यानी कोट 30 माइनस का चिन्ह कोट ए यानी कोट 60। कहने का मतलब इस प्रश्न में ए जहाँ था वहाँ 60 लिख दिया और बी जहाँ था वहाँ 30 लिख दिया, और भी कोई परिवर्तन इस लाइन में नहीं किया गया है। अब हम कोट 60 में से 30 घटाएं तो ये कोट 30 डिग्री बचेगा, और कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर। राइट हैंड साइड के अंदर कोट 60 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 गुणा का चिन्ह, कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 प्लस का 1, नीचे राशि है कोट 30 यानी वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3। ऊपर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कट गए, बच गया 1 और 1 मिला के हो गया 2, जबकि नीचे राशियों का लघुत्तम लेना पड़ गया। वर्गमूल 3 लघुत्तम आ गया और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 माइनस का 1। इसको लिखेंगे हम 2 बटा, लंबी लाइन थोड़ी, फिर 2 बटा वर्गमूल 3। नीचे वाली राशि को गुणा करने पर अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, यानी 2 बटा वर्गमूल 3 की जगह इसे लिखेंगे वर्गमूल 3/2। 2 से 2 कट गया, सिर्फ बचा वर्गमूल 3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी था वर्गमूल 3। इस प्रकार हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।